राधे राधे भक्तों, आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको सकट चौथ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है और इसे सच्चे मन से करने पर संतान सुख और कष्टों से मुक्ति का वरदान मिलता है। व्रत के साथ सकट चौथ की कथा सुनना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि कौन देवताओं के कष्ट दूर कर सकता है। इस पर दोनों ने स्वयं को इस कार्य के योग्य बताया। शिव जी ने कहा कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही यह कार्य करेगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर परिक्रमा के लिए निकल गए। इस दौरान गणेश जी ने विचार किया कि उनका वाहन चूहा है जो पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करने में अधिक समय लेगा। तब उन्होंने एक उपाय सोचा और अपनी माता पिता शिव और पार्वती की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। जब कार्तिकेय लौटे तो उन्होंने स्वयं को विजयी बताया। भगवान शिव ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की। गणेश जी ने उत्तर दिया कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोग विद्यमान हैं। उनके उत्तर से शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हें देवताओं के कष्टों का निवारण करने का आशीर्वाद दिया। साथ ही यह भी कहा कि जो व्यक्ति चतुर्थी के दिन श्रद्धा से उनकी पूजा करेगा और चंद्रमा को अर्घ देगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सकट चौथ व्रत का यह आस्था संतान के कल्याण और भगवान गणेश की कृपा पाने का प्रतीक है। दूसरी कथा सकट चौथ की दूसरी कथा। एक देवरानी जेठानी थी। जेठानी अमीर थी, उसका परिवार भी बड़ा और पूरा भरा था। देवरानी गरीब थी, इतने गरीब कि जेठानी की सेवा टहल करके गुजारा करती थी। जो कुछ चुनी चौकर मिल जाता उसे अपनी झोपड़ी में आकर पका कर खा लेती। फूटे घड़े से पानी पीकर टूटी चारपाई पर सो जाती। सुबह उठकर फिर जेठानी की सेवा करने चली जाती। साल भर का त्योहार आया। देवरानी भूखी प्यासी जेठानी की टहल करती रही। रात को जब आने लगी तो और दिनों की तरह चुनी चौकर भी नहीं दिया। खाली हाथ झोपड़े में आई। खेत से बथुआ तोड़ लाई। थोड़े से चावल के कन ढूंढकर इकट्ठे किए, कन के लड्डू बनाए, बथुआ बनाकर रख लिया। रात को सकट माता आई। टटिया की ओर खड़ी होकर बोली, ब्राह्मणी खोलो किवाड़। देवरानी बोली, चली जाओ। आओ माता, किवाड़ कहाँ है? भीतर आते ही सकट माता ने कहा, बड़ी भूखी लगी है। देवरानी ने कहा, माता जो कुछ दिया है खाओ। कन के लड्डू और बथुआ के धोंदा आगे रख दिए। जब सकट माता छक कर खा चुकी तो बोली, पानी तो पिला। देवरानी फूटी गगरी ले आई। पानी पीकर सकट माता ने सोने की इच्छा की। उसने टूटी खाट बता दी। थोड़ी देर सोने के बाद सकट माता को पौटी लगी। उन्होंने पूछा, पौटी कहाँ जाऊं? देवरानी ने कहा, माता सारा घर लिपा पुता है, जहाँ चाहो बैठ जाओ। सारे घर में इन्होंने टट्टी ही टट्टी कर दी, फिर भी अभी पूरी तरह निबट नहीं पाई। पूछा, अब कहाँ जाऊं? देवरानी ने कहा, अब मेरे सिर पर करो। उन्होंने उसके सर से पांव पर टट्टी से नहला दिया और चली गई। सुबह जब देवरानी उठी तो सारी झोपड़ी कंचन में हो गई। सारा तरफ सोना ही सोना बिखर पड़ा। जल्दी जल्दी बटोर कर रखने लगी पर सोना चुकता ही नहीं था और वह रखते रखते थक गई। इधर जब समय से देवरानी नहीं पहुंची तो जेठानी बहुत बिगड़ने लगी। जेठानी बोली, कल त्योहार था, सारा काम पड़ा है। देवरानी जी ने कहा, अभी पता नहीं। उसने अपने लड़के को भेजा और कहा, जाकर फौरन बुला लाओ। लड़के ने जो खबर दी तो जेठानी का भी धक से रह गया। दौड़ी दौड़ी पहुंची, देखा चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा है। देवरानी से पूछा, किसको घुसा किसको मूसा? देवरानी सहज भाव से बोली, न किसी को घुसा न मूसा, यह सब सकट माता की कृपा है। जेठानी ने पूछा, ऐसी क्या सेवा की तूने जो सकट माता प्रसन्न हो गई? देवरानी बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया, केवल कन के लड्डू और बथुआ के धोंदा दिए थे खाने को। इस प्रकार उसने सब कुछ बता दिया। जेठानी घर आई और गरीबों की तरह रहने लगी। साल भर जब सकट माता का त्योहार आया तो देवरानी की भांति कनक के लड्डू बनाए और बथुआ का धोंदा बनाया। फूटी गगरी टूटी चारपाई रख दी और सकट माता की राह देखने की। रात में सकट माता ने दरवाजा खटखटाया। जेठानी ने कहा, माता किवाड़ कहाँ है? टटिया
खोल आओ, आ जाओ। सकट माता ने जो पिछले साल देवरानी के साथ किया था वही सब किया। जेठानी ने कहा, माता जो कुछ है खाओ पियो, तुमसे कुछ छिपा तो नहीं है। सकट माता ने खाया पिया और टांग फैलाकर सोई और आधी रात को घर पर जेठानी को टट्टी से नहला दिया और माता चली गई। सुबह हुई, लड़के बच्चों को देखा, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली है। जेठानी भी गंदगी से नहाई निकली, चलना कठिन था, सारा घर बदबू से भर गया। उन्होंने कहा, तुमने क्या किया? जेठानी ने खिसियाकर देवरानी को बुलाया। देवरानी आई, जेठानी से बड़े ताने से कहा, तुमने जो कहा था वह कुछ न हुआ। देवरानी ने कहा, तुमने तो बहन गरीबी का नाटक किया था, तुम्हारे पास तो सब कुछ भरा था। इसी से सकट माता अप्रसन्न हुई, मेरे गरीबी में उन्हें दया आ गई और सब कुछ दे दिया। तुमने तो मेरी नकल की थी, इसी से ऐसा हुआ है। सकट चौथ की कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आंवा लगाया तो आंवा नहीं पका। हारकर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि आंवा पक नहीं रहा है। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आंवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आंवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ ही दिनों बाद सकट के दिन एक बुढ़िया के एक लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था, लेकिन राज आज्ञा के आगे किसी की नहीं चलती। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी और दूबे का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आंवा में बैठ जाना, सकट माता रक्षा करेंगी। बालक को आंवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता से सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आंवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आंवा पक गया था। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आंवा पक गया था, बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक भी जीवित हो गए थे। नगर वासियों ने सकट की महिमा स्वीकार की तथा लड़के को भी धन्य माना। तब से आज तक सकट की विधि विधान से पूजा की जाती है। जय सकट माता की जय। जैसे बूढ़ी माँ का बेटा बचा, सबके बच्चे ऐसे ही सुरक्षित रहे, सबके बच्चों को खूब लंबी उम्र मिले, सबको सकट माता का आशीर्वाद प्राप्त हो। राधे राधे। इसी तरह जो सच्चे मन से श्रद्धा से भगवान की पूजा करेगा, भगवान को याद करेगा, भगवान का भजन करेगा, उसके सारे मनोकामने। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।